बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। किस्मत लिखने वाले करतार यही लिखना। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। दर्शन की ये शुभ घड़िया लड़िया प्रेम को जोड़ रही। दर्शन की ये शुभ घड़िया लड़िया काम क्रोध मद लोभ मोह के बंधन तोड़ रही। दर्शन की ये शुभ घड़िया लड़िया प्रेम को जोड़ रही। दर्शन की ये शुभ घड़िया लड़िया काम क्रोध मद लोभ मोह के बंधन तोड़ रही। दर्शन की ये शुभ घड़िया लड़िया इससे आगे ना सुख होगा नहीं बैकुंठ लोक में होगा। श्री दर्शन जिस जन को होगा उसका जीवन धन्य होगा। श्री दर्शन जिस जन को होगा उसका जीवन जन्म जन्म की पिछड़ी रूह को प्रभु से जोड़ रही। दर्शन की ये शुभ घड़िया लड़िया प्रेम को जोड़ रही। दर्शन की ये शुभ घड़िया लड़िया भाग्यशाली दर्शन पावे जीवन अपना सफल बनावे। भाग्यशाली दर्शन पावे जीवन अपना सिर चरणों में बल बल जावे मन में फूले नहीं समावे। जन्म मरण भव के बंधन को पल में तोड़ रही। दर्शन की ये शुभ घड़िया लड़िया प्रेम को जोड़ रही। दर्शन की ये शुभ घड़िया लड़िया दासा दर्शन की ये घड़िया एक घड़ी की आधी घड़ी। दासा दर्शन की ये घड़िया एक घड़ी की आधी घड़ी। इससे भी पुन आधी घड़िया जिसको मिल जाए शुभ घड़िया एक घड़ी की आधी घड़ी। जिसको मिल जाए शुभ घड़िया उसके तन मन के दोषों को पल में तोड़ रही। दर्शन की ये शुभ घड़िया लड़िया प्रेम को जोड़। दर्शन की ये शुभ घड़िया लड़िया प्रेम को काम क्रोध मद लोभ मोह के बंधन तोड़ रही। दर्शन की ये शुभ घड़िया लड़िया प्रेम को जोड़ रही। दर्शन की ये शुभ घड़िया लड़िया बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बंदो चरण सरोज गुरु मंगलागार जय सेवत नर होते भव सागर से पार। गुरु के सिमरन मात्र से नाशत विघ्नानंत ताते सर्व आरंभ में द्यावत है सब। श्री आनंदपुर आपका रूहानी तखत आनंद सर का जल सब तीर्थों का तत्। मंदिर समाधि पे झुके उनके हैं बखत। शक्ति हाजुर बचन कहे देख कर वक़्त। इस युग के अवतार श्री परमहंस देव जग के तारनहार श्री
परमहंस देव। गुरुमुखो, श्री दर्शनों का महान आनंद लेते हुए श्री हाजरा हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के पवित्र छत्र छाया में बैठकर उनका महान आनंदमय ध्यान अपने नेत्रों में बसाते हुए अपनी मुख रसना पवित्र करने हेतु ऊंची मीठी और बुलंद आवाज से मिलकर कहें, बोलो जयकारा श्री गुरु। गुरुमुखो, श्री गुरु महिमा में हम रोजाना नित्य नियम से पढ़ा करते हैं, गुरु की महिमा है अमित, कह न सके श्रुति शेष, जिनकी कृपा कटाक्ष से रंकऊ होत नरेश। अति श्रद्धामयी भावनाओं से श्रद्धालु प्रेमी भक्त धनी धर्मदास जी ने सतगुरु के चरणार बिंदों में उनके पवित्र महिमा के प्रति क्या क्या न ये सुंदर शब्द लिखे हैं कि सतगुरु की महिमा अकथ है, अमित है, न मिटने वाली है, जिसका श्रुति और शेष भी गायन करते करते थक जाते हैं। श्रुतियां सत्य शास्त्र ग्रंथ, शेषनाग जिसके 1000 मुख हैं, वो भी नित्य नए नामों से व्याख्यान करते हुए नहीं थकते, जिनकी एक कृपा भरी दृष्टि से नजर से रंक नरेश हो जाते हैं। रंक कहते हैं कंगाल को। वो भी भक्ति धन के धनी बन जाते हैं और ऐसे ही खुद वो बने भी थे, तभी उन्होंने ये खुद अमली जीवन प्राप्त करके वचन लिखे हैं। और वही धन आज के युग में हमारे श्री हाजरा हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी अपने दोनों कर कमलों से हमारे झोलियों में भरकर हमको माला माल कर रहे हैं। ये उनकी अथाह और अगाध कृपा है कि जो दुनिया के अंदर भक्ति धन के रंक कहलाते हैं, गरीब कंगाल कहलाते हैं, यहाँ शरणागति प्राप्त करने के बाद, उनके चरणार बिंदों के भंवरे बनने के बाद भक्ति धन के धनी बन जाते हैं। वही सच धन आज भी इस सच्ची रूहानी दरबार में श्री परमहंसों के पवित्र भंडार से लुटाई जा रही है, जो हम झोलियों में भर भर कर ले जाते हैं और वही औरों तक भी सुनाते हैं। श्री परमहंसों की पवित्र गाथाएं श्री अमर ज्योति श्री परमहंस अद्वैत मत के रूहानी ग्रंथ में भी बहुत बड़ी उत्साह से भावनाओं से लिखे हुए हैं प्रमाण। सिंध के प्रमाण भी गुरु ज्ञानवाणी में एक मिसाल लिखा हुआ है कि एक बार हमारे प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही श्री परमहंस अवतार जी एक गांव में सत्संग कार्य के लिए कृपा फरमा रहे थे, दर्शन देने के लिए। तो वहां की जितनी भी संगत थी वो अगवानी के लिए, स्वागत के लिए गांव के बाहर निकल आई। जैसे ही गुरुमुखों ने श्री गुरु महाराज जी को सामने देखा, श्री चरणों में साष्टांग दंडवत कर ली, हुक्मनामा मिला। उसी समय एक मुस्लिम, जो सिंध में उसको वडेड़ा कहते थे, बड़ा करके मानते हैं, वो वहां से अपने गांव से निकला ही था। तो उन्होंने ये सब देख लिया। देख के एक बड़े बुजुर्ग को पास में बुलाकर कहने लगा, भाई ये तो हमारे शरय के हिसाब से सही नहीं माना जाता, इसको तो हम कुफर भी बोलते हैं। तो हाथ जोड़कर वो बुजुर्ग कहने लगा कि वडेड़ा साहब जी, सच्ची बात तो ये है कि जिस कामिल मुर्शिद से आपको रूहानी शांति मिली होगी, रूह की शक्ति ताकत मिली होगी, आप उनके आगे सजदा करते हैं,
उन्होंने कहा सही बात है, मैं मानता हूं। बोला यही हमारा सजदा है कि हम अपने कामिल मुर्शिद के चरणों में ये सजदा कर रहे हैं। ये अक्षर सुनते ही उस मुस्लिम वडेरे ने अपनी आंखें उठाकर श्री गुरु मां के पवित्र मुखार बिंद की ओर देखा। देख नहीं पा रहा था, बड़ा नूरानी तिजला था। वो नूरानी जलवा देख के ही दिल में कोई भावना लेकर वो उसी गांव से सखर चला गया। जब शाम को सखर से लौट के आया तो उसी बुजुर्ग शख्स के दुकान पर चला गया। उसने बड़ी इज्जत दी उनको और पूछा, वडेरा साहब आप कैसे आए हो? तो उन्होंने कहा कि मेरा आप में बहुत जरूरी काम है। बोले आप जो कहना चाहते हो कहो। बोले जिस कामिल मुर्शिद के लिए आपने मेरे हृदय में श्रद्धा पैदा की थी, मैं उस कामिल मुर्शिद के चरण चूमना चाहता हूं। तो उसने अचंभे में पड़कर कहा, क्यों, क्या हुआ? तो कहता है, प्यारे वो तो मैं वहां ही सुना पाऊंगा, मुझे वहां तक ले चल। जब उनको साथ में लेकर श्री चरणों में उपस्थित हुआ तो उस वडेरे साहब ने, जो बुजुर्ग था, मुसलम था, श्री चरणों में सजदा किया, सर झुकाया, मत्था टेका। उसके बाद उन्होंने वहां बैठी हुई संगत को बताया कि मैं यहां से जब इस आपके बुजुर्ग शख्स की श्रद्धा बढ़ाने पर दिल में भावना रखकर गया था तो सखर की कोर्ट में एक केस चल रहा था और वो केस जैसा भी था, चाहे झूठा था सच्चा था, पर खामखा मुझे बार बार तंग होना पड़ता था। मैंने जैसे ही नूरानी तिजला देखा, श्री मुखारबिंद की ओर निहारा था तो मन में भावना हो आई, श्रद्धा हो आई। वहां जैसे ही कोर्ट में मुझे आवाज लगाई और मैं अंदर दाखिल हुआ तो उस जज की कुर्सी पर मैंने इस कामिल मुर्शिद को ही बैठा हुआ पाया। देखकर बहुत अचंभा लगा मुझे, भाई कहां तो मैंने उनको वहां देखा और यहां भी देख रहा हूं। 2 मिनट ही नहीं लगे, उस जज साहब ने फौरन ये कह दिया कि इनके ऊपर तो ये केस की झूठी तोहमत लगी हुई है, इसीलिए इस केस को बरी किया जाए। मैं खुश होकर आया हूं कि जो महापुरुष वाकई रूहानी शक्तियों से संपन्न भरपूर होते हैं, उनकी यही निशानियां होती हैं और यही कुछ प्राप्त करने के बाद मैं शुक्राना अदा करने के लिए, जैसे हम अभी भी इस समय भी अपने श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के चरणार बिंदु में बैठकर उनके सुंदर दर्शनों की शुक्रगुजारी मना रहे हैं। क्योंकि गुरुमुखों, जिस स्थिति में हमको श्री गुरु महाराज जी के पवित्र सुंदर अलौकिक दर्शन हो रहे हैं, हालांकि देखने भर में तो स्वास्थ्य की कमी है, परंतु असलियत यह है कि उनके पवित्र नूरानी तेज के तिजले में आज पूरी दुनिया चमक रही है और हजारों लाखों प्रेमी इन्हीं दर्शनों से रूहानियत का लाभ उठा रहे हैं। और महापुरुष तो हर भाषाओं के ज्ञाता होते हैं। श्री आदरा हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल जी ने एक बार सिकंदराबाद में कृपा फरमाई थी, तो वहां तभी छोटी सी कुटिया थी रंगरेज बाजार में, तो कुछ एक संगत वहां के लोग भी आए थे, तेलुगु लोग। तो एक परिवार आया था प्रकाश राव करके, और उन्होंने जब मत्था टेका तो श्री गुरु महाराज जी ने अपने पवित्र मुखारबिंद से उनकी ही भाषा में 2 वचन फरमाए। वो तो निहाल हो गया, करतारत हो गया। कहने लगा, श्री गुरु महाराज जी हमारी भाषा भी जानते हैं। तो हमारे परम पूजनीय श्रीमान जी साहब जी ने फरमाया, प्रेमी, महापुरुष तो सब भाषाओं के ज्ञाता होते हैं, उनको सब भाषाओं का ज्ञान होता है और भाषाएं उन्हीं से ही पैदा होती हैं।
तो गुरुमुखों, यही महापुरुषों की अलौकिक रचनाएं, लीलाएं हमको सदा ही भक्ति की राह पे चलाते हुए और हमारा जीवन भक्तिमय बनाते हुए हमको सतगुरु के प्यार से भरपूर करती हैं। आज भी जो नज़ारा हम गुरुमुखों के सामने है कि श्री हाजरा हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी रूहानी तखत पर विराजमान होकर अपने कृपाओं का हाथ उठाकर हमारे ऊपर आशीर्वादें बख्शिश में दे रहे हैं। ये इन महापुरुषों की अथाह और अगाध कृपाएं हैं। हम ये ऋण जन्मों तक भी नहीं उतार सकते, क्योंकि महापुरुषों की अति कृपाएं जीव को क्या से क्या बना देती हैं। यही हमारे जीवन की सच्ची निधि है, सच्चा खजाना है, जो इस लोक में तो हमारे साथ है ही है, परंतु यही कृपा भरे हाथ उसी सिकंदराबाद में 1981 में श्री गुरु महाराज जी ने श्री मुबारक वचन फरमाए थे कि जैसे यहाँ गुरुमुखों की मंडली महापुरुषों के चरणों में बैठी है, वैसे ही यही गुरुमुखों की मंडली वहां सचखंड में भी बैठी होगी। तो गुरुमुखों, ये हमारे अहोभाग्य हैं। हम कितने भाग्यों की सराहना करें अपने कि श्री गुरु महाराज जी हमारे ऊपर इतनी दया दृष्टि रखते हुए इस लोक के आत्मक सुख और परलोक का सब सुख हमारी झोलियों में डाल रहे हैं। हम श्री गुरु महाराज जी के बहुत बहुत कृतज्ञ हैं और यही भावना दिल में रखते हुए उनके शुक्राना अदा करते हुए मैं आप सबों की तरफ से, चाहे हमारे पूजनीय महात्मा जी हैं, भाई जी हैं, चाहे सब संगत हैं, और साथों साथ मैं अपनी तरफ से भी इतनी दयाओं को ध्यान में रखते हुए, इतनी दयाओं को अपने झोलियों में भरते हुए मैं श्री चरण कमलों में बार बार सिर झुकाते हुए शुक्राना और धन्यवाद अदा कर रहा हूं। साथों साथ गुरुमुखों, जो अलौकिक नज़ारे हमको दर्शनों के साथ मिल रहे हैं, उनके लिए मैं आप सब संगत को दिल से लाखों लाख बधाई दे रहा हूं। बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आनंदपुर के वाली शहनशाह आली, आनंदपुर के वाली शहनशाह आली। नजरें उठाए दामन फैलाए, नजरें उठाए दामन फैलाए, दर पे खड़े हैं बन के सवाली। आनंदपुर के वाली शहनशाह आली। कौन है फैज तुमसे जो पाता नहीं, कौन है फैज तुमसे जो पाता नहीं। तेरे जैसा ज़माने में दाता नहीं। डंका तेरी शान का चारों ओर बज रहा, डंका तेरी शान का चारों ओर बज रहा। तेरे दर की अजमत जग से निराली। आनंदपुर के वाली शहनशाह आली।
जिसने सजदा किया बरकतें पा गया, जिसने सजदा किया बरकतें पा गया। बशर के बेस में तू खुदा आ गया। मुबारक ज़माने में है तेरा ये आना, मुबारक ज़माने में है तेरा ये आना, के बेआसरों की बनी है दिवाली। आनंदपुर के वाली शहनशाह आली, आनंदपुर के वाली शहनशाह आली। हो गई है मोहब्बत तेरे ध्यान से, हो गई है मोहब्बत तेरे ध्यान से। हमको तो काम है एक तेरे नाम से। लहरा उठे हैं उधर ही मुसर्रते, लहरा उठे हैं उधर ही मुसर्रते। जिधर भी ये नजरे पाक तुमने है डाली, आनंदपुर के वाली शहनशाह आली, आनंदपुर के वाली शहनशाह आली। तेरी तस्वीर सीने से ओ चलना हो, तेरी तस्वीर सीने से ओ चलना हो। दिल पे छाई तेरी नूर तस्वीर हो। करो कर्म दिन रात हृदय में मेरे, करो कर्म दिन रात हृदय में मेरे। बरसती रहे बंदगी की गुलाली, आनंदपुर के वाली शहनशाह आली, आनंदपुर के वाली शहनशाह आली। नजरें उठाए दामन फैलाए, नजरें उठाए दामन फैलाए। दर पे खड़े हैं बन के सवाली, आनंदपुर के वाली शहनशाह आली। रहमतें इलाही यूं बरसती रहे, रहमतें इलाही यूं बरसती रहे। नाम के जाम की छाई मस्ती रहे, नाम के जाम की छाई मस्ती रहे। गुलशन रहे यूं ही आबाद तेरा, गुलशन रहे यूं ही आबाद तेरा। सलामत रहे यूं ही बगिया कमाली, आनंदपुर के वाली शहनशाह आली, आनंदपुर के वाली शहनशाह आली। नजरें उठाए दामन फैलाए, नजरें उठाए
दामन फैलाए दर पे खड़े हैं बन के सवाली आनंदपुर के वाली शहंशाह आली शहंशाह आली शहंशाह आली। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की